हेलो स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 9th SST के अंतर्गत आपका टॉपिक जो है लेनिन और उसकी उपलब्धियाँ। लेनिन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे और उसकी क्या क्या उपलब्धियाँ थी रूस के संदर्भ में, तो उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो आइए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। लेनिन के संदर्भ में सबसे पहले उसका परिचय जानेंगे। लेनिन का पूरा नाम था व्लादिमीर इलिच यूलियानोव था। तो इस तरह से लेनिन का जो नाम था व्लादिमीर इलिच यूलियानोव, वह बोल्शेविक दल का नेता था। डियर स्टूडेंट, इस तरह से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह रूस के बोल्शेविक दल का क्या था, नेता था। तो पूरा नाम व्लादिमीर इलिच यूलियानोव तथा बोल्शेविक दल का नेता था। 1893 ईस्वी में सेंट पीटर्सबर्ग में प्रतिभा के बल पे साम्यवादी नेता बन गया। साम्यवाद इसके संदर्भ में पहले बता चुके हैं। साम्यवाद क्या है कि समाज में समानता पे आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देता है, जिस पर उत्पादन के जितने भी साधन हैं उस पर सभी का अधिकार होना चाहिए, व्यक्ति विशेष का नहीं। तो इसके पहले भी वीडियो में जा चुका है आपके साम्यवाद क्या है। तो यहाँ पर वो क्या था, अपनी प्रतिभा के बल पे, अपने कौशल के बल पे क्या बना, साम्यवाद का नेता बना। साम्यवादी जितने भी नेता थे उसके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और वो क्या बन गया, आगे चल के उसका नेतृत्व प्रदान करने लगा। कहते हैं जब किसी व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता होती है, चूँकि बहुत ही क्रांतिकारी विचारों वाला लेनिन था और अपने प्रतिभा और कौशल के बल पे रूस में वह बोल्शेविक दल का नेता बना। साम्यवादी विचारों को आगे बढ़ाते हुए अपने एक नए मार्ग पर आगे बढ़ता रहा। तो इस तरह से अपनी ये स्थिति अपने कौशल एवं प्रतिभा के बल पर उसने एक नया चरम विकास की ओर आगे बढ़ा और अपनी स्थिति को मजबूत किया। डियर स्टूडेंट, जैसा कि इस तरह से है 1917 की रूस की क्रांति में वह भाग लिया था। तो 1917 की जो रूस की क्रांति हुई थी उसने अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाई और इस भागीदारी के माध्यम से अपना उस राष्ट्र में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। नेक्स्ट में चलेंगे, उसने अपने अनेक कार्यों के माध्यम से, अपने विशिष्ट उपलब्धियों के माध्यम से इतिहास में से याद रखा जाता है। उसने कौन कौन से ऐसे कार्य किए, किस तरह से उसने अपने कार्यों के वजह से इतिहास में अपना स्थान बनाया, उन कार्यों एवं उपलब्धियों के हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, उसको देखते हैं। उसने सभी पुराने कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया। जो पहले से पुराने कर्मचारी थे उनको बाहर कर दिया, क्योंकि ऐसे लोग थे जो योग्यता के आधार पर नहीं थे, उतने कुशल नहीं थे, कौशलयुक्त नहीं थे। तो ऐसे कर्मचारियों को उसने क्या किया, नौकरी से बाहर कर दिया। नेक्स्ट में उसने सभी राष्ट्रों को न्यायपूर्ण तथा प्रजातांत्रिक संधि के लिए तुरंत बातचीत करने के लिए निश्चय किया। तो उसने क्या किया, सभी राष्ट्रों को न्यायपूर्ण तरीके से तथा प्रजातांत्रिक संधि के लिए तुरंत बातचीत करने का निश्चय किया। तो इस तरह से वो समानता पर आधारित व्यवस्था में विश्वास करता था। एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के प्रति न्यायपूर्ण जो संबंध होना चाहिए, जो एक सामान्यतः राष्ट्रीय स्तर पर सहअस्तित्व का जो संबंध होना चाहिए, उसका उसने आह्वान किया। तो इस तरह से उसने सभी राष्ट्रों को न्यायपूर्ण एवं प्रजातांत्रिक संधि के लिए क्या किया, बातचीत करने के लिए तुरंत जो है निश्चय किया कि एक दूसरे से ऐसे राष्ट्र जो इस रास्ते पे चल रहे हैं, प्रजातांत्रिक विचारों के संदर्भ में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे राष्ट्रों को उसने क्या किया, बातचीत करने के लिए तुरंत जो है निश्चय किया या निर्णय लिया। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। युद्ध बंद हो जाने से सभी राष्ट्र प्रसन्न हो गए तथा लेनिन के समर्थक बन गए। जैसा कि स्टूडेंट जानते हैं, युद्ध एक ऐसी स्थिति है जो विनाश लीला को आगे बढ़ाता है, जान माल की हानि होती है, अशांति फैलती है। ऐसी स्थिति में जब युद्ध शांत हो गया तो चारों ओर शांतिमय का वातावरण निर्मित हो गया रूस में, और ऐसे में लोग विकास की बात करने लगे कि देश का आर्थिक विकास हो, राज्य प्रगति की ओर आगे बढ़े, नागरिकों का कल्याण हो, वो अपने अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के साथ आगे बढ़े और विविध क्षेत्रों में अपना विकास करें। तो इस तरह से चारों ओर जो युद्ध का माहौल था, चारों ओर जो अराजकता की स्थिति थी, चारों ओर जो अशांति का वातावरण था, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। चारों ओर शांतिमय स्थिति उत्पन्न हो गई और लोग जो है अब प्रसन्नता की स्थिति में पहुंच चुके थे। तो चूँकि युद्ध बंद हो जाने से सभी राष्ट्र प्रसन्न थे और लेनिन के क्या बन गए, समर्थक बन गए। नेक्स्ट में लेनिन ने परंपरावादी चर्च को बंद करके
उसकी संपत्ति को छीन लिया। पहले से चली आ रही परंपराओं में चर्च का जो राजनीति में हस्तक्षेप था, बहुत दिनों तक चर्च में जो पादरी होते थे, जो पोप होते थे, राजा के साथ मिल करके जनता के मध्य दोनों का गठबंधन होता था, जनता का शोषण करते थे, सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जीते थे। आगे चल करके जो चर्च की जो संपत्ति थी इसको अतिरिक्त कर लिया गया और इसे क्या कर लिया गया, सार्वजनिक संपत्ति से घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है, लेनिन ने उत्पादन तथा क्रय विक्रय की संपूर्ण व्यवस्था को मजदूरों के हाथों सौंप दिया। तो जो उत्पादन तथा क्रय विक्रय की जो संपूर्ण व्यवस्था है उसे किसे सौंप दिया, मजदूरों के हाथों सौंप दिया। जैसा कि साम्यवाद में विचारधारा में स्पष्ट है कि उत्पादन के साधनों पे सभी लोगों का अधिकार होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष या किसी उद्योगपति या पूंजीपति का ही अधिकार इस पर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से उसने क्या किया, उत्पादन तथा क्रय विक्रय के संपूर्ण व्यवस्था को मजदूरों के हाथों सौंप दिया। जो भी निर्णय लेना होता था, जो भी आय व्यय के संबंध में निर्णय लेना होता था, वो मजदूर समूह के लोग करते थे, व्यक्ति विशेष के लोग अब नहीं करते थे। आगे बढ़ेंगे। उसने सभी सार्वजनिक ऋणों को अस्वीकृत कर दिया। जो भी सार्वजनिक ऋण थे उन्हें क्या किया गया, अस्वीकृत कर दिया गया। नेक्स्ट में, जमींदारों की भूमि छीन करके राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दिया गया। जैसा कि जमींदारी व्यवस्था थी, भूमि नियंत्रण जमींदारों के हाथों में था, किसानों का शोषण करते थे, ज़मीन उपजाऊ है या ज़मीन के उपजाऊ बनाने के संदर्भ में उनका कोई विशेष योगदान नहीं होता था, केवल अपने कर से मतलब रहता था। तो ऐसे संदर्भ में उसने आगे क्या किया कि ज़मींदारों के पास जो ज़मीन थी उसे अधिकृत करके उसे क्या किया, राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दिया। नेक्स्ट में उसने क्या किया, उसने युद्ध में व्यस्त राष्ट्रों को कम से कम 3 माह तक युद्ध न करने का निर्णय लिया तथा शत्रु से प्रदेश छीनने के विचार भी उसने त्याग दिए। तो उसने जो है 3 माह तक युद्ध, कम से कम 3 माह तक युद्ध न करने का निर्णय लिया तथा शत्रुओं के प्रदेश छीनने का भी विचार उसने क्या किया, त्याग दिया। कारखाने जो थे निजीकरण के संदर्भ में, कि कारखाने या जो निजी उद्योग चल रहे थे उनको सरकारी घोषित कर दिया, जो इससे राष्ट्र को उसका लाभ प्रत्येक नागरिक को मिल सके। चूँकि उद्योगों में बड़े बड़े पूंजीपतियों की पूंजी लगी हुई थी, ऐसे में जो लाभ आता था पूंजीपति को प्राप्त होता था। तो उसने क्या किया कि ऐसे उद्योगों को, ऐसे कारखानों को अपने नियंत्रण में ले लिया और उसे राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दिया। तो इस तरह से उसने निजीकरण के जो कारखाने थे, जो उद्योग थे, उन्हें अपने नियंत्रण में करके, उन्हें अपने आधिपत्य में करके और उसे क्या किया, राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दिया। तो उसने इस तरह से विविध कार्यों को आगे बढ़ाता गया। उसने रूस में लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर किसानों एवं श्रमिकों की सरकार बनी। उसके प्रयास से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर किसानों और श्रमिकों की क्या बनी, सरकार बनी। अभी तक जो व्यवस्था थी तानाशाही व्यवस्था थी, जनता को समानता का कोई अधिकार नहीं था, जनता को स्वतंत्रता की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई अधिकार नहीं था। ऐसी स्थितियों में उसने अपने कार्यों के बल पे, अपने प्रयास के बल पे वहाँ पे जो है किस तरह की सरकार बनाई, किसानों एवं श्रमिकों की सरकार बनी। तो इस तरह से उसकी विशेष उपलब्धियों में ये सारे उपलब्धि थे। उसने गैर रूसी जातियों के लिए समानता का स्तर का प्रयास किया। जैसे कहते हैं किसी राष्ट्र में वर्ग विशेष, जाति विशेष के लिए विशेष महत्व दिया जाता है, किसी वर्ग विशेष को विकास के लिए या आर्थिक लाभ के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, अन्य जातियों को जब नहीं दी जाती, तो ऐसे में उस राष्ट्र में, उस समाज में वर्ग भेद की स्थिति बनती है, समाज कई वर्गों में बंटने की स्थिति में रहता है। लेकिन अगर समाज में सभी जातियों को समान अधिकार दिया जाता है, सभी को विकास के समान अवसर प्राप्त होते हैं, जो भी नियम व कानून बनाए जाते हैं सभी के लिए समान होते हैं, तो ऐसी स्थितियों में वह समाज व राष्ट्र विखंडित होने से बच जाता है, उसकी एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहती है। तो जैसा लेनिन ने अपने उपलब्धियों के, अपने कार्यों के माध्यम से उस राष्ट्र में एक नए युग की शुरुआत की और उसने अपने इन्हीं विशिष्ट कार्यों के बल पे वहाँ पे बदलाव लाया। तो ऐसे स्थिति में उसने अपने उपलब्धियों के बल पे इतिहास में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई, अपने कार्यों के बल पे वहाँ के जनता का, वहाँ के लोगों का नेता बन गया और अपने नेतृत्व के बल पे अनेक सुधार किए, अनेक परिवर्तन किए। तो इस तरह से उसने बहुत सारे कार्य किए। इन्हीं कार्यों के बल पे इतिहास में से हमेशा याद रखा जाएगा। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के विषय वस्तु यहीं समाप्त करते हैं। फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।